निर्मा दूध जसं पितो निर्मा ने अर्थ रंगीन कपडा ले खिलय खिलय दिन्छ निर्माले जादू गर्यो वॉशिंग पाउडर निर्मा थोडा पाउडरमा काज धेरै आउने घरभरि का कपडा छिलमै निखार्ने हेमा रेखा जया अनि सुषमा सबको पसंद निर्मा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निरमा। आप सभी ने डिटर्जेंट इसका यूज़ किया होगा, सबकी पसंद निरमा। लेकिन क्या पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो सबसे पहले तो मैं इनके जो डायरेक्टर, इनके जो ओनर रहे थे उनके बारे में बता देता हूँ। करसन भाई पटेल ने 1969 में निरमा कंपनी खोली थी, जो कि एक केमिस्ट थे। केमिस्ट्री से उन्होंने बीएससी किया हुआ था। एक सरकारी जॉब में थे। बेहद गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद बड़ी मुश्किल से मेहनत करने के बाद उनकी नौकरी लगी थी। फिर साथ में ही वो नौकरी छोड़ने से 1-2 साल पहले काम शुरू करते हैं, शराब बनाते हैं, क्योंकि वो खुद केमिस्ट थे। और वो इतने आगे चले जाते हैं तो शुरुआत में जो उन्होंने ब्रांड बनाया था, जो डिटर्जेंट बनाया था निरमा कंपनी का, वो 3 रुपये किलो के हिसाब से उन्होंने घर जा जाकर साइकिल के द्वारा सप्लाई किया था। उस समय आपको हैरानी होगी जानकर, जो अन्य ब्रांडों का जो डिटर्जेंट था वो 13 रुपये किलो आता था, लेकिन उसी समय इन्होंने 3 रुपये किलो, 3.5 रुपये किलो के हिसाब से डिटर्जेंट को सप्लाई किया। धीरे धीरे 1-2 साल बाद इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। 1969 के बाद तो इनने कोई रोक ही नहीं पाया। नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने छोटा सा प्लांट लगाया, फैक्ट्री खोली और धीरे धीरे कर्मचारी आए, वर्कर्स आए और एक कारवा इतना बढ़ता गया कि सक्सेस इन्हें खूब मिली, खूब अवार्ड भी जीते। मैं इनके जाना उस पर तो नहीं जाऊँगा, शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऐसे बने। लेकिन दिलचस्प कहानी ये है कि ये निरमा कौन है जिससे हम जो डिटर्जेंट है उसके फोटो पर देखते आ रहे हैं। वो फ्रॉक्स, वो वाइट फ्रॉक वाली वो लड़की कौन है, वो बच्ची कौन है? दोस्तों कहते हैं कि नो गेन विदाउट पेन। उनके जो इतना बड़ा ब्रांड बने, वो इतनी बड़ी शख्सियत बने, इतने बड़े बिजनेसमैन बने, इसके पीछे भी बहुत बड़ा पेन था, उनका संघर्ष था। तो संघर्ष तो मैंने बताया, लेकिन एक जो पेन था उनके अंदर, जो टीस थी करसन भाई पटेल, तो उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं, जो उसका फोटो है वो उनकी स्वयं की बच्ची है, वो स्वयं की डॉटर है। वो चाहते थे कि मेरी बच्ची का नाम पूरी दुनिया में हो, पूरे देश में हो और वो नाम अपना रोशन करें, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक एक्सीडेंट में उनकी जो छोटी बच्ची थी वो मारी गई। ये करसन भाई पटेल पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने कसम खाई, इन्होंने सोचा कि मेरी जो इच्छाएं थी, मैं अपनी बेटी का नाम पूरी दुनिया और पूरे देश में करना चाहता था। वो जिंदा नहीं रही, लेकिन मैं मरने के बाद भी अपनी बच्ची का नाम पूरी दुनिया में करूँगा। करसन भाई पटेल अपनी बच्ची को प्यार से निरुपमा कहते थे, जिसको वो शॉर्ट प्यार से नहीं, सॉरी, उसका नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से उसे निरमा कहते थे। तो निरमा नाम से जब उन्होंने ब्रांड बनाया और अपनी बच्ची का फोटो लगाया, तो आप जानते ही हैं फिर आगे का इतिहास, तो कि वो अपने आप में इतिहास बन गया। और आज तो आप सभी जानते ही हैं कि डिटर्जेंट के मामले में अभी कुछ साल अगर हम छोड़ दें अभी के, तो एक इतिहास रहा है। हर बड़ा एक्टर, हर बड़ी एक्ट्रेस उसको एडवर्टाइजमेंट करती थी, हर घर में डिटर्जेंट होता था। हालांकि आज उसकी जो विख्यात थी, जो डिटर्जेंट हमारा जो फेमस था निरमा, वो इतना फेमस नहीं रहा है और उसका जो मार्केट है थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन आज से हम अगर 8-10 साल पहले की बात करें तो हर घर में था, वो हर घर में ऐड उसका प्रचार था, हर घर में निरमा आपको मिल जाता, चाहे फिर वो निरमा साबुन हो, चाहे निरमा डिटर्जेंट हो, चाहे निरमा शैम्पू हो। तो मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।